एक मामला सामने आया है। अक्सर जब आतंकवाद के केसेस सामने आते हैं और उसमें 12 साल, 14 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल जेल में रहने के बाद लोग बरी होते हैं, तो उस वक्त सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती कोर्ट के जरिए, जिनकी शरारत से, जिनके इस तरह के मामले से किसी का पूरा जवानी, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा उसकी परिवार तबाह बर्बाद हो गया। उनकी जवाबदेही तय की जाए, उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाएं, मुआवजा दिया जाए, जिसने अपनी जिंदगी का बेशकीमती हिस्सा जेल में गुजारा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यह मामला आतंकवाद का नहीं है। जब यह केस सामने आया तो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में यही सवाल खड़ा होने लगा कि आतंकवाद के मामले में इस तरह के फैसले क्यों नहीं सामने आते हैं। मामला केरल उच्च न्यायालय में सामने आया है, जिसमें पुलिस की गलती से ताजुद्दीन को जेल हो गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य पर 14 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कन्नूर निवासी को 14 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसमें 2018 में चैन स्नैचिंग मामले में गलत तरीके से गिरफ्तार होने के बाद लगभग 2 महीने जेल में बिताए थे, जिसमें कतर में काम कर रहे ताजुद्दीन को सीसीटीवी फुटेज से गलती से पहचान लिया गया और जब वो अपनी बेटी की शादी के लिए केरल लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक ऐसे अपराध के लिए 54 दिन जेल में बिताए जो उन्होंने किया ही नहीं था। 14 अक्टूबर 2025 को एक आदेश में न्यायमूर्ति पीएम मनोज ने कहा है कि मुआवजा पुलिस को गैर जिम्मेदाराना आचरण के में लिप्त होने के रोकने और भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए लगाया गया था। यह आदेश 8 जनवरी 2026 को सार्वजनिक किया गया है। अदालत ने रियाजुद्दीन को 14 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक शामिल है। अदालत ने यह भी कहा है कि रियाजुद्दीन और उनका परिवार जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ दीवानी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। तो ये एक नज़ीर है फैसला जो आया है, लेकिन इसके साथ साथ आतंकवाद के मामले में भी इस तरह के फैसले सामने आए तो फिर जो फर्जी लोगों को फंसाया जाता है उसमें कुछ कमी आए।